इफ्तार के मसे भी प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर नियत सभी की हो ये करना है एतकाफ़, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमज़ान आ रहा है प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है प्यारा क़ियाम लेकर। आपका दिल खुश होगा। रमज़ान के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। रमज़ान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा है तो रमज़ान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम ना दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा तो रमज़ान में मरा। क्या फ़ायदा होगा? तो लिखा के दो फ़ायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमज़ान में दोज़ख का दरवाज़ा बंद होता है, जन्नत का दरवाज़ा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमज़ान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया, और रमज़ान की बरकत से अज़ाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में है। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमज़ान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमज़ान की बरकत से जब तक रमज़ान बाकी है उससे भी अल्लाह अज़ाब कब्र उठा लेता। जब रमज़ान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोज़ा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए, और आज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा देंगे, ज़रा आज़ान तो होने दो। लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, तो आँख ठंडी हो जाती है। और जब आज़ान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मज़ा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होता। इससे भी ज़्यादा मज़ा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुँचेगा, जन्नत को देखेगा फिर भी मज़ा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मज़ा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी इन आँखों से खुदा को देखेगा, तो उसके हुस्न जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहिए, ध्यान से सुनिएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये बेलगच्ची है, बेलगच्ची के बाद ये बानपुल है, उसके बाद डगरवा है। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बानपुल कहाँ है, पुल तो नज़र नहीं आता है, और बान कहाँ है, पुल कहाँ है, तो ये भटक जाता है। तो पूछता है यार बेलगच्ची के बाद है कि बेलगच्ची से पहले? जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है। तो जो रहबर हैं वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहाँ जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाखून। लो
तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमज़ान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुँचेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी इंशाअल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाअल्लाह। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे अरे वक्त कमाया, इसी में इसी में रात इकाई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और ज़हमत तमाम। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाज़ा है कि कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ। आप बोलेंगे बगल का है, लेकिन जलसा चल रहा है। एक कोने में जलसा होता है, वहाँ से निकल करके दूसरे कोने में आना पड़ता है, फिर यहाँ से जलसा करके तीसरे कोने में निकलना पड़ता है। बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, लेकिन 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। और कुर्सी पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी लेता हूँ। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। पैसा है नहीं, दूसरे को देख करके दिखा करके पैसे को मत उड़ाइए। मैं गारंटी लेता हूँ, हिसाब से पैसा खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। अल्लाह किस पर ज़्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहाँ कहाँ से कमाया था, कहाँ कहाँ खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए खुदा की मेहरबानी पर। जब गरीब आएगा तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना अमीर पर भी मेहरबान है। और एक बात मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। कैसे? अभी ये रमज़ान का चांद निकलेगा, इसके बाद ईद का चांद निकलेगा, तो मार्केट में कपड़ा खरीदने में सबसे आगे वो होगा जिसने 1 रोज़ा नहीं रखा। 1 रोज़ा नहीं रखा वो कपड़ा खरीदने में सबसे आगे होगा, नमाज पढ़ने में सबसे आगे होगा। और जिसने रोज़ा रखा होगा उसको आप मार्केट में कम देखेंगे, और ईद में सबसे बाद में नमाज पढ़ते हुए आप देखेंगे। ईद को मुसलमानों ने इबादत रहने नहीं दिया, ईद को मुसलमानों ने त्यौहार बनाया। कपड़ा खरीदने में जेब को नहीं देखा, चादर को नहीं देखा, औकात को नहीं देखा, दूसरे को देख करके दिखा करके मुसलमान पैसे को पानी की तरह बहाया, और बहाने के नतीजे में ज़कात के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया, फितरे के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया। जब ज़कात वसूलने वाला मदरसे का आदमी आया तो उसको गाली दिया, ताना दिया। जब फितरा वसूल करने के लिए गरीब आया तो उसको धक्के दिया। रमज़ान आया, चला गया, और ये मालदार कल भी जलील था, आज भी जलील है, क़यामत तक जलील है। मुसलमान माल से गरीब नहीं, चाल से गरीब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गरीबों पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह, हकदार का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह।
एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी रोज़ा रखता नहीं था, मगर बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बना। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, पूरा दस्तरखान खा जाता था। पेट भी भरता नहीं था, पेट फटता भी नहीं था, लेकिन वो रोज़ा तोड़ता कैसे था आपको सुन करके हैरत होगी। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था और नीचे मुंह खोला, जी भर करके पानी पी लिया, ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। 99 दिन चोर के एक दिन को तवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी लगाई, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली चली गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब मछली को ऑपरेशन करके निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर सर पकड़ करके बैठ गया कि किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा, मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए। मैं चचा देख चुका हूँ, आप बराबर मेरा साथ दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आप देख रहे हैं। ये मर्दों का पिंडाल है और बगल ही में औरतों का पिंडाल होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और स्कूल में जाइए तो वहाँ पर दीवार में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ट्रक जब पास करेगा तो पीछे देखिएगा तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों भाई? ये राज क्या है आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं आपको सुनाऊंगा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, आप खून के आंसू रोएंगे। ऐसा लिखा रहता है दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बात क्या है? तो लिखा कि इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, बेटे को बचाया जाता है, बेटी को मारा जाता है। ये मारने वाले घर से बाहर के लोग नहीं हैं, घर के अंदर के लोग हैं, माँ बाप हैं। 1 साल में 10 लाख लड़कियों को जिंदा जान से मार देते हैं। कैसे मारते आपको हैरत होगी। जब अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है तो माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है। चलो क्या फर्क पड़ता है, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर 1 दर्जन आ गए, न माँ परेशान न बाप को परेशानी। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटी है तो माँ से ज़्यादा बाप परेशान। इस साल माँ ने पैदा किया है, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। अब उसको इंजेक्शन के जरिए गिरा दिया गया, गोली खिला करके गिरा दिया गया। 1 साल में माँ बाप के करतूत से 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर झुका करके बैठा हुआ था,
नर्स ने आकर के खबर दिया कि तुम बेटे के बाप हो गए। सर गाड़ करके बैठा हुआ था। जैसे ही नर्स ने खबर दिया कि तुम बेटे के बाप बन गए, सर उठाता है, सीना तानता है, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील वही लेकर के आ रहे हैं। बाप का नाम सुनते ही, बेटे का नाम सुनते ही बाप का सीना चौड़ा हो, सर उठा करके बैठा हुआ था। नर्स ने खबर दिया कि तुम्हारे घर में बेटी हुई है। सर ऐसा गाड़ करके बैठा, सीधा मक्का पहुंच गया। अब हज के बाद ही वापस आएगा। बेटी पैदा हो मायूस हो जाता है, बेटा पैदा हो बड़ा खुश होता है। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये पूर्णिया है, यहाँ से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब हज में जाते हैं तो बेटी को नहीं बुलाते, बेटा को बुलाते। बेटा को कान में कहते हैं, बेटा मैं सफ़र में जा रहा हूँ, पता नहीं जिंदा आऊँगा या जनाजा उठेगा। ज़मीन के तुम मालिक हो, मकान के तुम मालिक हो, अकाउंट बैलेंस के तुम मालिक हो। बेटी को बुलाया नहीं, बेटे को सब चीज़ का मालिक बना दिया। जब वहाँ से वापस आया तो बेटी को बुला रहा है, ये कहने के लिए कि बेटी मैं तुम्हारे लिए मदीने का तबर्रुक खजूर लेकर के आ रहा हूँ, बेटी मैं मक्का का तबर्रुक जमजम लेकर के आ रहा हूँ। अब बेटी को बुलाया, बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, जमजम दे करके खुश कर रहा है। किताबों में मसला लिखा, न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है।